हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। संस्कृत के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो बच्चा इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेता है, याद कर लेता है, उसे 2021 बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि 2021 बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो इसी 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मात्र 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। इसका 9 पार्ट और आएगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब चलता है, तो रोज रात 8 बजे चलता है। तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए ऑप्शन है 1500 वर्ष पुराना, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष पुराना, सी ऑप्शन है 2500 वर्ष पुराना, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष पुराना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि बाघ के हाथ में क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने के कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सिर, डी ऑप्शन है खाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधवपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो पाटलीग्राम नाम था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है विदुर, डी ऑप्शन है वेद व्यास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो वेद व्यास है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9
9 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन है। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वेंग सांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन है। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अणु से सूक्ष्म क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अणु से सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से सूक्ष्म क्या है। तो अणु से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो माता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। ए ऑप्शन है आरा का, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, सी ऑप्शन है बोधगया का, डी ऑप्शन है राजगृह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कुट्टी नीतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यहाँ पे यात्रा संस्मरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है बसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पे रहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पटना की पालिका देवी कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जलमीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है। ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य, बी ऑप्शन है संस्कृत साहित्य, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है कदम्बरी। तो किस में है, तो मुद्रा राक्षस में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो आत्मा विद्यमान है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ए ऑप्शन है पाटल, बी ऑप्शन है पतन, सी ऑप्शन है पटल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। तो पाटल शब्द से हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण
निर्माण हुआ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो ये गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? तो आलस है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए? ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है कवि, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए? तो शिक्षक आए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है द्वारिका, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है? ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है महीधर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है? तो इंद्र भगवान है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? तो फूलों का बहुत सा उत्पादन होता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि पथिका कहाँ स्नान करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पथिका कहाँ स्नान करता है? ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है कुएं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिका कहाँ स्नान करता है? तो जो पथिका है वो तालाब में स्नान करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है तेज बहादुर सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है सुखदेव, सी ऑप्शन है शंकराचार्य, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुसुमपुर और यहाँ पे पुरुषपुर का नया नाम क्या है? ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है चंपारण, डी ऑप्शन है सहरसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और यहाँ पे पुरुषपुर का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है। ए ऑप्शन है अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है विवाद, डी ऑप्शन है अहिंसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है, तो अशांति वातावरण का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ स्थित है। तो जो पटना है ये गंगा के किनारे स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, डी ऑप्शन है मिथिला की रानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था, तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है, तो धूर्त आते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी, डी ऑप्शन है विजयांका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारी का, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि विजय किससे प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजय किससे प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है अपमान से, सी ऑप्शन है घृणा से, डी ऑप्शन है सत्य से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है, तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कार से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है शुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है। तो जो विवाह होता है ये एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है धन। तो मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, शास्त्र कराता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज की इस वीडियो में 50 हम आपको संस्कृत का गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। हम टोटल यहाँ पे 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, 9 पार्ट इसका और आएगा। तो आप लोग डेली रात 8 बजे आज हम लोग हमसे जुड़ के ये जो गेस ऑब्जेक्टिव वाला क्लास है उसे आप लोग जरूर कीजिएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में काफी हेल्प करेगा, काफी नहीं पूरा हेल्प करेगा, पूरा इसी में से आएगा, ये हमारा गारंटी है। इसे एक बार आप लोग 500 जो हम गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे उसे आप लोग 100% याद कर लीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसमें से हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिखिए और उसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है परमार्थ, सी ऑप्शन है द्वेष, डी ऑप्शन है प्रसन्नता। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।